नमस्कार और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नविदा कवि पर। सो फ्रेंड्स, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले मैं डाल देती हूँ हमारी हेडिंग जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, सो इसमें देखिए आपको क्या पता चल रहा है। पहले तो प्रेजेंट टेंस जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि इसमें क्या था, प्रेजेंट का मतलब तो हो गया वर्तमान, आज के समय की बात। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यूएशन में जो काम, मतलब प्रेजेंट आज के समय पे जो कंटिन्यूएशन में काम हो रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, ये तो हमें पता है कि वर्तमान हम कैसे पहचानते हैं अपने वाक्यों में, जहां पर है आ रहा होता है। ठीक है, जाता है, खाता है, हमने बताया था ना आपको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पहले तो ये देखते हैं कि ये पास्ट टेंस का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का वाक्य है। तो हमने ये देखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ राम जा रहा है, तो अब इस वाक्य ने हमें यह बता दिया कि है लगा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। ऑलराइट, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस में भी ये कौन सा टेंस लगेगा, इसमें कंटिन्यूअस लगेगा कि परफेक्ट लगेगा कि सिंपल लगेगा, कौन सा है। ठीक है, तो वो हम कैसे जानते हैं, वो जानने का सबसे इजी तरीका है रहा। हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस में ये चीज बताई थी, यहां पर भी सेम चीज लग रही है। रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी वाक्य के अंत में ये मिल जाता है तो आप ये समझ जाइए कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस में ये कंटिन्यूअस का फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। सॉरी, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर लगेगी इज, एम, आर। अरे ये तो बहुत इजी है मैम, बिल्कुल बहुत इजी है, ये वाला टेंस तो बहुत ही इजी है। तो चलो अब देखते हैं इज, एम, आर कब और कहां लगता है, कैसे लगता है। तो देखो पहली बात तो हो गई, इज लगता है सिंगुलर के लिए, आर लगता है प्लूरल के लिए। क्लियर, ये हो गया हमारा सिंगुलर के लिए, ये हो गया हमारा प्लूरल के लिए। क्लियर, ये क्या है, ये आई के साथ लगता है, बात खत्म। एम प्रेजेंट टेंस अगर है, कंटिन्यूअस का टेंस है, रहा है लगा था, तो इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे मैं जा रहा हूं या मैं आ रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं खा रहा हूं, कुछ भी समझ लो। तो मैं जहां पर आ गया, आई हो गया इंग्लिश में, तो आई के साथ हम एम लगा देंगे। कंटिन्यूअस आ रहा है, जा रहा है, ठीक, तो कंटिन्यूअस है, आई लगा दिया हमने, एम लगा दिया। ठीक, यहां पर वी, दे, चिल्ड्रेन, ठीक है, पीपल, लाइक प्लूरल जहां पर भी आ रहा होगा वहां पर हम आर का यूज करते हैं, और यू के साथ भी हम आर का ही यूज करते हैं। ठीक है, यू आर, ठीक, तो यू के साथ भी आर लगता है। यहां पर कैट, सन, मून, बैग, बॉटल, रिया, श्रेया, श्रुति, रमन, रोहन, ही, शी, इट। ठीक, किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो वहां पर हम ये लगा देते हैं इज। ठीक, हमारे सिंगुलर के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई यहां तक, ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई। अब हम इसका देख लेते हैं फॉर्मेशन। बताइए भाई कितने टाइप से फॉर्मेशन करते हैं हम किसी वाक्य का एक टेंस के अंदर। हाँ हाँ पता है, चिल्ला के जवाब दे रहे हो अपने अपने घर पे बैठकर। हाँ मुझे पता है। सो यस, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 टाइप से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। वो 4 टाइप में पहला टाइप हमारा क्या है, जोर से जरा बता दो भाई। पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव। ठीक, दूसरा क्या है, नेगेटिव। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। चौथा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। वेरी गुड। अब देखो पॉजिटिव में क्या हो गया, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जैसे राम जा रहा है, राम इज गोइंग।
वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है, सिंपल वाक्य है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, याद रखिएगा। मतलब डायरेक्ट जो वर्ब होगा आपका ना, जैसे स्लीप, ईट, प्ले, स्विम और क्या कहते हैं सिंग, ऐसे जो भी है, तो वहां पर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस, सॉरी पहले नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ये आ गया नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट, फिर ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, टू टाइप से बनते हैं सेंटेंसेस, पहला क्वेश्चन वर्ड के साथ और दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी आ गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया, ये भी दो टाइप से ही बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ आ जाएगा एक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है यहाँ पर भी, और क्वेश्चन मार्क हमारा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी आती है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना आपने देख लिया अगर, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअल एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव, चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पॉजिटिव क्या कहता है। बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो आपको, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो भी थम्स अप ही करना। मजाक कर रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप अपने थॉट्स लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है, जैसे मैंने बोला कि श्रेया चॉकलेट खा रही है। श्रेया चॉकलेट खा रही है। सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो श्रेया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, वेरी गुड, श्रेया, श्रेया इज, खाने का इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो ईट का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ईटिंग। ठीक है, सो श्रेया इज ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, श्रेया इज ईटिंग चॉकलेट। देखो श्रेया हेल्पिंग वर्ब इज ईटिंग चॉकलेट, श्रेया चॉकलेट खा रही है, श्रेया इज ईटिंग चॉकलेट। चलो अब इसका हम वो देख लेते हैं, हमारा रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक, फिर क्या आ गया हमारा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई जो कि ये है, ठीक, और प्लस हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये है रूल आपके कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव फॉर्म का। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा नेगेटिव। चलो नेगेटिव में देख लेते हैं क्या है। नेगेटिव में क्या है, श्रेया चॉकलेट नहीं खा रही है, श्रेया चॉकलेट नहीं खा रही है। चॉकलेट नहीं खा रही है, श्रेया इज नॉट ईटिंग चॉकलेट, श्रेया इज नॉट ईटिंग चॉकलेट। और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा, श्रेया इज नॉट ईटिंग चॉकलेट, तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस बन गया, जिसमें था श्रेया चॉकलेट नहीं खा रही है, तो क्या बन गया, नहीं लगाना था सिर्फ हम लोगों ने नहीं नॉट ऐड कर दिया।
ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर यू होता, तुम चॉकलेट नहीं खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, यू आर नॉट ईटिंग चॉकलेट। तो अगर मैं चॉकलेट नहीं खा रही हूं, होता है ना कि वह चॉकलेट खा रहा है, मैं चॉकलेट नहीं खा रही हूं, तो मुझे कुछ और देना खाने को, कहते हो ना घर पे, तो क्या हो जाएगा, मैं चॉकलेट नहीं खा रही हूं, आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट, सो गिव मी समथिंग एल्स, होता है ना। तो यहां पर हो गया नेगेटिव हमारा क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, दो तरीके से बनता है ना हेल्पिंग वर्ब। देखो जब भी इंग्लिश में हिंदी में कोई वाक्य क्या से प्रश्न शुरू हो रहा होगा, तो वहां पर इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। सॉरी। अब यहां पर जैसे आ गया, क्या श्रेया चॉकलेट खा रही है, और यहां पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या श्रेया चॉकलेट खा रही है। तो ये क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहां पर आ जाएगा इज श्रेया, ये यहां आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, इज, और साफ लिख दूं ना, इज श्रेया ईटिंग चॉकलेट, क्या श्रेया चॉकलेट खा रही है, इज श्रेया ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो श्रेया यहां पर क्या हो गया है, नाउन है, इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, बजाय कि ये बीच में आ गया है, फिर भी ये कैपिटल लेटर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, इज श्रेया ईटिंग चॉकलेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, श्रेया चॉकलेट क्यों खा रही है, उसके तो दांत खराब है, श्रेया चॉकलेट क्यों खा रही है। तो अब इसको देख लेते हैं, श्रेया चॉकलेट क्यों खा रही है, चलो यहीं पर लिख देते हैं, क्यों खा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, तो यहां पर आ गया क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया वाई, वाई इज श्रेया ईटिंग चॉकलेट, श्रेया चॉकलेट क्यों खा रही है, वाई इज श्रेया ईटिंग चॉकलेट, उसके दांत में तो कीड़े लगे हैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया यहां पर हमारा, बहुत इजी है भाई, यहां पर आ गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब आ जाता है हमारा, आई होप आप सबको यहां तक समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू लीव द वीडियो। ठीक है, तो अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आ जाएगा हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं हम, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये भी। यहां पर क्या हो रहा है, क्या श्रेया चॉकलेट नहीं खा रही है, ये आया नहीं और ये आया क्या। ठीक, फिर से यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, क्या है, तो भाई हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा दिया, तो हो गया इज श्रेया नॉट ईटिंग चॉकलेट, इज श्रेया नॉट ईटिंग चॉकलेट, क्या श्रेया चॉकलेट नहीं खा रही है, तो वो क्या खा रही है, भाई वो तो श्रेया को पता होगा। हाय श्रेया, प्लीज बता देना तुम क्या खा रही हो। ठीक है, तो यहां पर आ गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, यहां पर आ गया नॉट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहीं पर अगर आ गया क्वेश्चन वर्ड, तब क्या होगा, चलो देख लेते हैं। श्रेया चॉकलेट क्यों नहीं खा रही है, भाई उसके दांत खराब है इसलिए नहीं खा रही है, या मन नहीं होगा उसका खाने का, जबरदस्ती खाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, श्रेया चॉकलेट क्यों नहीं खा
रही है। श्रेया चॉकलेट क्यों नहीं खा रही है? सो यहां पर क्या आ जाएगा? why is Shreya not eating chocolate? why is Shreya not eating chocolate? ठीक, तो ये आपका आ गया नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलो लिख देते हैं फटाफट। ये आ गया हमारा नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी फिनिश हुआ और आई होप आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत इजी था। अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल शुरू होगा हमारे नेक्स्ट जो टेंसेस शुरू होंगे ना, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद। हालांकि फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत है बट वो आपको समझ में आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम आएगी आपको परफेक्ट टेंस से। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो समझाया जो भी मैंने वो आपको समझ में आया है, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई लव टू रीड योर कमेंट्स। ट्रूली आई लव टू रीड योर कमेंट्स। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मी वैष्णवी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।